पहले उसे बहुत गर्मी लगी, फिर अचानक एयर कंडीशनर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलने लगी। सलीम कांपने लगा। उसने पीछे जाकर फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, रॉड से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस दौरान उसका हाथ भी कट गया। उसने टिश्यू से घाव बांधा और फिर कोशिश करने लगा, लेकिन कार का दरवाजा जैसे पत्थर का बना हुआ था। गुस्से में उसने अखबार फाड़कर एसी के वेंट बंद कर दिए, ऊपर से कुशन भी ठूंस दी, फिर जैकेट पहनकर टोपी लगाकर खुद को सिकोड़कर सीट पर बैठ गया। लेकिन ऐसी की ठंडी हवा लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह सीट के नीचे दुबक गया। 2 घंटे तक वह इसी तरह ठंड से कांपता रहा। तभी फिर फोन बजा। इस बार सलीम पूरी तरह टूट चुका था। अब वह फिर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। लेकिन सामने वाला आदमी बिल्कुल नहीं पिघला। कुछ देर बाद सलीम ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनते ही सलीम को सब समझ में आ गया। उसे सुबह अखबार में पढ़ी खबर याद आ गई। एक डॉक्टर की बेटी की मौत चोरी की एक घटना में हुई थी। अब उसे यकीन हो गया कि वही डॉक्टर उससे बदला ले रहा है। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक सलीम फिर भी बाज नहीं आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत किस्मत वाली रही होगी। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर ने फोन काट दिया। अगले ही पल कार के एयर कंडीशनर से धुआं निकलने लगा। सलीम बुरी तरह डर गया। उसे लगा कार में आग लगने वाली है। तभी फोन फिर बज उठा। सलीम की हालत खराब हो चुकी थी। वह बोला, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। उसने सलीम को कार में पड़ा एक पेन उठाने को कहा और बोला, कागज पर अपने सारे अपराध लिखो, जो गलत काम तुमने किए हैं। सलीम ने डरते डरते लिखना शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे जोर से पढ़ने को कहा। सलीम ने सब पढ़कर सुना दिया। डॉक्टर हंसा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर उसने कहा, अब अपने जीवन के 4 अच्छे काम लिखो। सलीम ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसका पेन कागज पर नहीं चला। उसे कोई ऐसा काम याद ही नहीं आया जिस पर उसे गर्व हो। डॉक्टर बोला, जब मैंने अपराध लिखने को कहा तो तुमने पूरा पन्ना भर दिया, और जब अच्छे काम लिखने को कहा तो एक शब्द भी नहीं लिखवाया। अब समझे कि तुम कैसे इंसान हो। सलीम चुप रहा। फिर उसने बहाना बनाया, मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। अगर मैं तुम्हारी तरह अमीर होता तो हजारों अच्छे काम करता। इसके बाद वह फिर माफी मांगने लगा। माँ की कसम खाकर बोला, अगर मुझे बाहर निकाल दो तो मैं बाकी जिंदगी अच्छे काम करूंगा। ये पूरी किताब नेकियों से भर दूंगा। हैरानी की बात थी कि डॉक्टर इस बार मान गया। उसने कहा, पार्किंग बटन के दाईं तरफ वाला बटन दबाओ। सलीम ने तुरंत बटन दबाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डॉक्टर बोला, अरे फिर से दबाओ। सलीम ने दोबारा दबाया। इस बार दरवाजा नहीं खुला, बल्कि सामने का स्टोरेज बॉक्स खुल गया और उसके अंदर जो था उसे देखकर सलीम के होश उड़ गए। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ओह माफ करना, मेरी दाईं तरफ नहीं तुम्हारी बाईं तरफ वाला बटन था। सलीम के चेहरे से पसीना बहने लगा। घबराहट में उसने लाइटर निकाला और कार में आग लगाने की कोशिश की। शायद आग लगने पर कोई उसे बचा ले, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने स्क्रू ड्राइवर गर्म करके दरवाजे में छेद करना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद एक छोटा सा छेद बन गया। सलीम ने लालच से उस छेद से आती ताजी हवा को अंदर खींचा। उसी समय बाहर से एक आदमी गुजरता दिखाई दिया। सलीम पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कार के साउंड प्रूफ सिस्टम ने उसकी आवाज बाहर जाने ही नहीं दी। बाहर वाले आदमी को कुछ सुनाई नहीं दिया। सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। सलीम ने कांपते हाथों से तारों की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी डॉक्टर की आवाज फिर सुनाई दी। नकली था। सलीम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर बोला, बम नकली है मगर कार असली बम है। इसके अंदर भरी गैस कभी भी विस्फोट कर सकती है। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, सच बता दो वरना कार उड़ जाएगी। फोन कर दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी। सलीम ने छत के एक छोटे से छेद से पाइप निकालकर बारिश का पानी पीना शुरू किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रेगिस्तान में फंसा हो। अब उसके पास बात करने के लिए सिर्फ वही बचा था। वह उसी से बातें करने लगा। रात फिर मुश्किलों में बीती। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया। तभी उसकी नजर बाहर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। कोई उसे खाना देकर गया था। भिखारी आराम से खा रहा था और सलीम कई दिनों से भूखा था। उसके मुंह में पानी आ गया। भूख इतनी बढ़ गई कि उसने कागज का एक टुकड़ा फाड़कर मुंह में डाल लिया, लेकिन वह तुरंत उल्टी जैसा महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसने खाली बोतल में बची नमकीन चाय भी पी ली। उसकी हालत और खराब हो गई। इसी बीच डॉक्टर का फोन फिर आया। इस बार सलीम सच बताना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर आखिर कौन सा सच सुनना चाहता है। तभी डॉक्टर ने एक नया आरोप लगाया। उसने कहा, कुछ दिन पहले तुमने एक इंसान की जान ली थी। सलीम सन्न रह गया। वह बार बार कसम खाकर कहता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी पत्नी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ कोई बहुत नजदीकी आदमी ही जान सकता था। सलीम डर गया। वह रोते हुए बोला, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, लेकिन डॉक्टर ने फिर फोन काट दिया। सलीम पूरी तरह टूट चुका था। तभी बाहर उसका एक दोस्त आया। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने उसे संदिग्ध समझ लिया। मारपीट हुई और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई।